हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने आप लोगों को ये क्या कहते हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी बातें बताई। प्रलयवाद, ब्रह्मांडवाद, ऐसे कई सारे रूल्स बताए। जब स्वतः जननवाद की बात आई तो उसमें मैंने लास्ट टाइम में आपको फ्रांस की रोटी का प्रयोग बताया था, एक्सपेरिमेंट बताया था। आज हमारा है लुई पाश्चर का प्रयोग। इनका भी प्रयोग जो है वो लुई पाश्चर का प्रयोग फ्रांसिस्को रेड्डी से काफ़ी मैच करता है, मतलब मिलता जुलता है, एकदम वैसे ही कुछ है। तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन है, समझ में आ जाएगा। और ये सब याद करने की चीज़ें नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे याद रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो इन्होंने अपने प्रयोग को सिद्ध किया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, अर्थात स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क को शर्करा घोल और इसके पाउडर से भरा और फ्लास्क की गर्दन को थोड़ा सा गर्म करके यस आकार में मोड़ दिया, यस आकार मोड़ दिया गर्म करके, ठीक। और ये जो गर्दन है ना, इसकी यस आकार की बनी, वो हंस के ग्रीवा के जैसी बन गई। हंस आप लोग देखे होंगे, उसकी ग्रीवा, ग्रीवा माने गर्दन, उसकी गर्दन के जैसी बन गई। इसलिए इनका यह प्रयोग किस नाम से फेमस हो गया, हंस ग्रीवा प्रयोग, हंस ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग। समझ में आया, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो उबाले थे, उबाले वाले में इसको यस आकार में किया था, फिर ठंडा कर दिया और ठंडा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया और फ्लास्क के मुंह को रुई के डांट से लगा दिया, रुई का डांट यहाँ फिट कर दिया, रुई का डांट, रुई का डांट लगा दिया, जिससे बाहर की वायु तो अंदर प्रवेश की, पर उसमें सूक्ष्म जीव नहीं प्रवेश कर पाए। और तब देखा कि यह शर्करा और इसका घोल में किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया नहीं आया था, जिससे इसमें किसी भी तरह का दुर्गंध नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद इन्होंने इस फ्लास्क को थोड़ा तोड़ दिया और तोड़ के आधा कर दिया और देखा गया कि बाहर की वायु तो अंदर प्रवेश कर ही रही थी, साथ में सूक्ष्म जीवाणु भी आ गए, जिससे कुछ दिनों के बाद इस विलयन से क्या आने लगा, बदबू आने लगा, मतलब दुर्गंध आने लगा। जब दुर्गंध आया तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इसमें सूक्ष्म जीव आ गए हैं। यह प्रयोग लुई पाश्चर का था। अगर सूक्ष्म जीव आए हैं तभी तो वहां पे और जीव बन रहे हैं, तभी यहाँ बदबू आ रहा है, यहाँ पहुंच ही नहीं पाए। इससे का मतलब हुआ कि सूक्ष्म जीव ही नहीं पहुंचे, तो उनसे नए जीव की उत्पत्ति ही नहीं हो पाई। इसके बाद आता है ओपायरियन का सिद्धांत। ओपायरियन के सिद्धांत को हम लोग बच्चों प्रकृतिवाद या जीव रसायन का उद्विकास भी कहते हैं, प्रकृतिवाद या जीव विकास का उद्विकास भी कहते हैं। अधिकतर यह ओपायरियन सिद्धांत या ओपायरियन मत के नाम से आता है। इसमें कुल 8 चरण हैं, ठीक। आधुनिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन चरणों में कैसे कैसे स्टेप्स में जीव बने, उनके बारे में कहानी है। पहला चरण आपका जो है वो परमाणु अवस्था कहलाता है, अर्थात इस चरण में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी, ठीक, जिसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। किंतु उस पे हाइड्रोजन, कार्बन, निकेल, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर जैसे तत्व उपस्थित थे। इन तत्वों में कुछ भारी तत्व जैसे आयरन, कॉपर, निकेल पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किए, केंद्रीय भाग का निर्माण किए हुआ। और इस केंद्रीय भाग के चारों तरफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे पदार्थ, जैसे परमाणु उपस्थित थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या होने लगा, कम होने, जैसे समय बीतता गया तापमान कम होने लगा। द्वितीय चरण में क्या होता है कि अणु अवस्था आती है, सॉरी, अणु अवस्था का सेंस है कि यही परमाणु आपस में क्रिया करने लगते हैं और क्रिया करके अणु बनाने लगते हैं। तो पृथ्वी जब ठंडी हुई तब इनमें आपस में क्रिया होना शुरू हुआ। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में क्रिया करके मीथेन बना लिया,
कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन था ना यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन ये आपस में क्रिया करके क्या बनाने लगे, मीथेन बनाने लगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में क्रिया करके अमोनिया बना दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्या मिल करके बना दिया, पानी बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, पानी बना दिया। अच्छा, ऑक्सीजन तो ज्यादा नहीं था, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी उस समय अपचायक नहीं थी, ठीक। और फिर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन साइनाइड बना दिया। अब जल के अणु वाष्प के रूप में एकत्रित होने लगे। वाष्प समझते ना, पानी वेपर के फॉर्म में। और जब ये ठंडा हुए, पृथ्वी और ठंडी हुई, तो ये ठंडा हुए तो ये वाष्प नजदीक आने लगे और नजदीक आए तो काफी घने हो गए। तब ये बादल और कोहरे का निर्माण करने लगे। बादल और कोहरे जब बन गए तो वो बादल से पानी भी धीरे धीरे बरसा पृथ्वी पर आया, और यही पृथ्वी पर सारा जल वाष्प के रूप में एकत्रित हुआ। फिर इन वर्षा से समुद्र बने, और इस समुद्र में कई पदार्थ, कई कार्बनिक पदार्थ घुले मिले। अब इसके बाद तृतीय चरण शुरू होता है, और तृतीय चरण की वीडियो हम नेक्स्ट दे देंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, मस्त टॉपिक है, थोड़ा पढ़ लीजिए। आपके सिलेबस में नहीं है, पर लाइफ की ओरिजिन कैसे होती है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ओपेरियन का सिद्धांत क्या है, बच्चों पढ़ोगे तभी आगे सिलेक्शन की सोचोगे। इतना अगर शॉर्टकट पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई नहीं संभव है, ठीक। शॉर्टकट तो जिंदगी फिर शॉर्टकट रह जाएगी। धन्यवाद बच्चों।